माँ जी, शोभा जी आपसे मिलने आई हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। बैठिए। अफसोस की बात है, आपकी बहन की कुंडली ठीक नहीं। आकाश उसे इस घर की बहू बनाकर लाना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन आपकी बहन की कुंडली में माँ बनना लिखा ही नहीं। तो भला कौन सी माँ अपने बेटे की शादी एक बांझ के साथ कराएगी? कौन कहता है अनीता बांझ है? पंडित जी ने कहा है, और पंडित जी की बात गलत नहीं हो सकती। पंडित जी की भविष्यवाणी गलत है। मेरी बहन में कोई खोट नहीं है। और ये रहा उसका सबूत, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। अनीता ने अपने आत्मसम्मान को मारकर अपना टेस्ट करवाया है। इसलिए नहीं कि वो आपके घर की बहू बनना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आकाश की पत्नी बनना चाहती है। इस बार तो आपने कह दिया, लेकिन आइंदा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए, आप लड़की वाले हैं, लेकिन आप लोगों में घमंड बहुत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें घमंड बहुत है, लेकिन ये घमंड हमारे संस्कारों का है, हमारे सभ्यता का है। ये घमंड इसलिए नहीं है कि हम किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, लेकिन हम लड़की वाले हैं, इस बात से हमें कोई छोटापन महसूस नहीं होता। और मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप ये सोचती हैं कि लड़की वालों में घमंड नहीं होना चाहिए, तो आपके अंदर इतना अहंकार क्यों है? आपके पास भी तो बेटियां हैं। अपने खानदान की बराबरी हमारे खानदान से ना ही करो तो अच्छा रहेगा। मैं अपने खानदान की बराबरी आपके खानदान से करना भी नहीं चाहती। हम किसी की गैरत को खरीद कर उसे घर दामाद नहीं बनाते। आप अपनी हैसियत को भूल कर बात करें। लेकिन आपने मुझे इस तरह बात करने पर मजबूर किया। अनीता और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके या मेरे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेरा ख्याल है आपको बच्चों की खुशी में खुश रहना चाहिए। नमस्ते। आप जो चाहती थी वो हो गया। अनीता की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और ये बात झूठ साबित हो गई कि वो बांझ है। अब अनीता और मेरी शादी में आपको कोई ऐतराज तो नहीं? ये कोई जरूरी नहीं कि रिपोर्ट असली हो। आजकल पैसे के बलबूते पर कई रिपोर्ट खरीदे जा सकते हैं। माँ, अब तो आप फिजूल की जिद कर रही हैं। मैंने हमेशा अपनी जिद पूरी की है, और मैंने फैसला किया है कि एक बांझ इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। और हमने भी सोच लिया है, अनीता भाभी ही इस घर की बहू बनेंगी। चाहे कुछ भी हो, हमारा फैसला अटल है। हाँ मां, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनीता से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। और यह मेरा आखिरी फैसला है। देखिए मां, आपकी इज्जत ने भैया को बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं भी उनके साथ हूं। ये शादी तो होगी नहीं। हेलो, मैं अनीता से बात करना चाहती हूँ। जी एक मिनट। अनीता दीदी, दीदी आपके लिए फोन है। हेलो अनीता, मैं आकाश की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अब मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, कब? देखो, आज शाम को 8 बजे घर पर कोई नहीं होगा, तुम आ जाना। ठीक है। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अनीता, आकाश को फंसाकर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो। ये तुम्हारा सपना है। तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारी 2 बार मंगनी टूट चुकी है, और पंडित जी के कहने से तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सब जानते हुए अगर मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊं तो मुझसे मूर्ख कोई नहीं होगी। इससे अच्छा है कि तुम आकाश को अपनी चुंगल से छुड़ा दो। मैंने आकाश को अपने चुंगल में नहीं फंसाया माँ जी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर उनके प्यार के बदले में आपको क्या लगता है मैं उन्हें धोखा दूंगी? देना ही पड़ेगा। अगर तुम इस घर में आई तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। आगे जाकर पछताने से अच्छा है कि तुम अपना इरादा बदल दो। माँ जी, मैंने आकाश से प्यार किया है,
उनके हर सुख में, हर दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आपका दिया हुआ दुख भी सह लूंगी, आपकी बातें भी सुन लूंगी, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर पानी सर से उठ गया तो मैं भी जवाब देने पर मजबूर हो जाऊंगी। एक बात मत भूलो, सास सास होती है, बहू को उसके आगे झुकना ही पड़ता है। बहू को उस सास के आगे झुकना पड़ता है जो सास मां बनकर रहती है। अगर सास मां ना बनकर सिर्फ सास रह जाए तो बहू भी बेटी ना बनकर सिर्फ बहू रह जाती है। तुम्हें यकीन है तुम इस घर की बहू बनोगी? आकाश की पत्नी तो मैं यकीनन बनूंगी। आपकी बहू या बेटी बनूं, ये आपके हाथ में है। अपना इरादा बदल दे लड़की। आप अपनी सोच बदल लीजिए माँ जी, क्योंकि लाख कोशिश करने पर भी मैं आपकी ये जिद पूरी नहीं होने दूंगी। और मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगी। एक बात याद रख, आकाश पहले मेरा बेटा है, बाकी बाद में किसी का कुछ। ठीक है माँ जी, तो देखते हैं जीत किसकी होती है, आपकी जिद की या मेरे प्यार की। ऐसी कौन सी बात हो गई जो अचानक तुम्हें मुझे इस तरह बुलाना पड़ा? अब मैं कैसे कहूँ तुमसे सुशील, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस बच्चे को मैं जन्म दूँ। नहीं शालिनी, तुम इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाओ। जिस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दे सकता उसे इस दुनिया में लाकर नाजायज कहलवाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। सुशील, एक औरत जब तक किसी की पत्नी नहीं बन जाती, जब तक वो किसी की माँ नहीं बन जाती, तब तक वो अधूरी कहलाती है। पत्नी का दर्जा तो तुमने आज तक नहीं दिया मुझे, लेकिन कम से कम माँ बनने का हक तुम अच्छी ना मुझसे। देखो शालिनी, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और तुम अगर इस बच्चे को दुनिया में लाने की अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर कभी मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये पाप है। हाँ शोभा जी, ये पाप है, लेकिन ये पाप एक ही बार होगा ना। लेकिन अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो ये जिंदगी भर का पाप बन जाएगा शोभा जी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अबॉर्शन के वक्त किसी अपने का होना जरूरी है। शालिनी, तुम मुझे उस आदमी का नाम और पता बता दो, मैं उन्हें जाकर समझाऊंगी। नहीं शोभा जी, उन्होंने तो अपना नाम भी बताने से मना किया है। मैं तो आपके पास सिर्फ इसलिए चली आई क्योंकि इस शहर में मेरा और कोई है ही नहीं। लेकिन आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं ये समझ लूंगी कि इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है। शालिनी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो कब जाना है और कहाँ जाना है? ठीक है, तो फिर आप कल शाम 4 बजे डायमंड नर्सिंग होम में पहुंच जाइएगा। डेफिनेटली। क्या बात है शोभा, तुम कुछ उदास सी लग रही हो। कल शालिनी आई थी मेरे पास। क्या कह रही थी? वो माँ बनने बनने वाली? लेकिन वो अबॉर्शन कराना चाहती है। अबॉर्शन? आई थिंक दैट्स रॉन्ग, गलत है। बिल्कुल, मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन उसका प्रेमी बच्चा नहीं चाहता। अजीब जिंदगी है बेचारी की। एक बात कहूँ आनंद, मैंने जिंदगी को अलग तरीके से देखा समझा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि औरत इस दुनिया में आते ही अपनी ड्यूटी शुरू कर देती है और अपनी ड्यूटी निभाते हुए चली भी जाती है। मर्द की नज़र में औरत सिर्फ एक मशीन है,
इसके ना कोई जज्बात होते ना ही कोई एहसास। वो यही सोचता है शायद, इसीलिए तो कभी भी कैसी भी हरकत उस साथ में कर लेता है, ये सोचे बगैर कि उस पर क्या गुजरती होगी। सभी मर्द एक से नहीं होते शोभा। मैं जानती हूँ, लेकिन उन मर्दों की गिनती इंसानों में नहीं, देवताओं में की जाती है। और तुम ऐसे एक इंसान सिर्फ इंसान बन जाए बहुत है। देवता बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जो शायद मैं न दे पाऊं। एनीवे, 4 बज रहे हैं, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ते में शालिनी के यहाँ छोड़ दूं? हाँ नहीं, पहले मुझे घर भी जाना है, पहले घर जाऊंगी। चले? चल। नहीं शालिनी, रो मत। इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तो तुम्हें मना भी किया। जानती हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अपने ही बच्चे का गला घोट डाला। शालिनी, तुम जानती हो तुम्हें इतने दुख क्यों सहने पड़ रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे दिल में ये बात बस गई है कि तुम किसी मर्द के सहारे के बिना जिंदगी काट ही नहीं सकती। औरत जब तक जुल्म सहती रहेगी, ये मर्द जुल्म करते रहेंगे। जिस दिन औरत ने जुल्म सहना बंद कर दिया, इन मर्दों को जुल्म करना बंद करना ही पड़ेगा। अब भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो तुम उस आदमी की शक्ल दोबारा नहीं देखोगी। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। ठीक है? हाय प्रेम, हाँ कैसे याद आ गई हमारी? भैया ने कुछ पेपर्स भेजे हैं साइन करने के लिए। आओ। ये लीजिए। भैया ने कहा है साइन करने के पहले प्लीज इन्हें पढ़ लीजिए। पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे आकाश पर पूरा भरोसा है। ये बताओ तुम क्या लोगे? ये कुछ नहीं। कुछ तो ले लो। देखिए मैं जरा जल्दी में हूं, आप प्लीज पेपर साइन करके भेज दीजिएगा। एक बात बताओ प्रेम, तुम मुझसे हमेशा नाराज नाराज से रहते हो, कभी खुलकर बात नहीं करते, इसकी वजह जान सकता हूं? वजह आप जानते हैं, मुझसे पूछकर मेरा मुंह क्यों खराब करना चाहते हैं? तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं। मुझे अपने किए पर अफसोस भी है। मैं शोभा से उसकी माफी भी मांग चुका हूं, लेकिन वो मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। सुशील साहब, जख्म भर जाते हैं और नासूर नहीं। और शोभा दीदी ने आपके गम को अपना नासूर बना दिया। मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या कर सकता हूं मैं? तो बेहतर यह होगा कि आप शोभा दीदी को उनके हाल में छोड़ दें, इन पेपर्स को साइन करके भिजवा दें और मैं चलता हूं। फिर एक काम करोगे? बोलिए। कल मेरी और शोभा की शादी की सालगिरह है। 20 साल तक तो मैं इस दिन की अहमियत को समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ में आ गया है। मेरा उस घर में जाना ठीक नहीं है। तुम ये तोहफा उन्हें दे दोगे प्लीज? दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वो इसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन तुम किसी भी तरह उन्हें ये तोहफा कबूल करने पर मजबूर कर देना। और देखो, इस बात का किसी को पता न लगे, क्योंकि मेरे बच्चे उसी घर में रहते हैं। तोहफा भी देना चाहते हैं और डरते भी हैं। एक बात कहूं,
मुझे आपका कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन क्यों प्रेम? तुम्हें भला ये तोहफा लाने की जरूरत ही क्या थी? मैंने सोचा दीदी उन्हें अपने किए पर पछतावा है, तो क्यों ना उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। हाय प्रेम, हाउ आर यू? हाय। क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं। आप दोनों को देखकर तो लग रहा है कि कोई खास बातें हो रही थी। अच्छा मम्मी, मैं लाइब्रेरी तक जा रही हूँ, आधे घंटे में लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय प्रेम, Bye. सी यू। सुशील जी ने कहा इस गिफ्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, खास तौर से विकी और कविता। प्रेम, मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने इन्हें बहुत करीब से देखा है। ये एक बहुत ही बुज़दिल इंसान है। दो किस्म के इंसान होते हैं ना, एक जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरे वो जिनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये वो इंसान है जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं। तुम जानते हो वो ये तोहफा लेकर यहाँ क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो खुद इसे लेकर आते तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस रिश्ते को सालों पहले तोड़कर जा चुके हैं। ये तोहफा उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने का एक बहाना था, और रिश्ते बहानों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। लेकिन ये बात वो क्या जाने। ये उन्हें वापस दिया। देखिए दीदी, उन्हें रिक्वेस्ट की, मैं गिफ्ट ले आया, अब ले जाना ठीक नहीं लगेगा। वैसे आप चाहती हैं तो आप ही वापस ले जाइए। साहब है। सुशील, जिस रिश्ते को आप सालों पहले तोड़कर जा चुके हो, उसे दोबारा जोड़ने की आप कोशिश क्यों कर रहे हो? और फिर आप तो दुनिया से बहुत डरते हो, और डरकर तो रिश्ते नहीं निभाए जाते। ये लीजिए, और आज के बाद हमारे रिश्ते को दोबारा जोड़ने का कोई बहाना मत तलाश कीजिएगा। आपके बच्चों को अगर पता चल गया तो उनकी नजरों में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आप तो उनकी नजरों में बहुत महान बनकर रहना चाहते हो, तो बस वही बने रहो। चलती हूँ।